रोमांस टू ब्रेकअप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही है कि ट्रंप और इलॉन मस्क की जोड़ी टूट गई है। वो दोस्ती जो हमने हर मंच पर दहाड़ते हुए देखी, दोनों गलबैया करते हुए कई बार नजर आए, लेकिन आखिरकार ये दोस्ती क्यों टूटी है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अंशुल जी। अंशुल जी खुद यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आए हैं इलॉन मस्क अपने पोस्ट के जरिए, और बताया, धन्यवाद दिया ट्रंप का, लेकिन ये खटास क्यों आ गई इस जोड़ी में? नहीं, देखिए, खटास आने के कई कारण थे और ये आज कोई नया ऐसा कल शाम को ही नहीं हुआ जिसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया। वो उनको जो एक संस्था बनाई गई थी DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकारी दक्षता संस्था जो है, तो इसका उद्देश्य था सरकारी खर्चों में कटौती, अमेरिका को हर फ्रंट पे आगे लेके जाना, और बेसिकली था कि जो अनावश्यक खर्च हैं उनको कम करके और आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखना। लेकिन एकाएक इससे इस्तीफा दिया इन्होंने। लेकिन ये बहुत दिनों से चला आ रहा था। 2024 की ही दोस्ती थी, बहुत पुरानी दोस्ती भी नहीं थी इनकी। 2024 के आसपास जब चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही थी अमेरिका की, उस समय इन्होंने भी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप लगाकर साथ में नज़र आए, और अभी इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के प्रमुख कारण इनके सबसे ज़्यादा ये था कि अभी हाल फिलहाल में एक बिल पेश किया गया ट्रंप की तरफ से वहाँ की संसद में, जो था जिसको ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रचारित करा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल करके। तो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल पे जो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी एलन मस्क की, वो ये थी कि बिल या तो ब्यूटीफुल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। और दरअसल ये सही है कि जिस तरह के प्रावधान इस बिल में थे या हैं कहिए, उन प्रावधानों के साथ जो जिस काम के लिए इलॉन मस्क वहाँ पे थे, अपने को रखा हुआ था, जो सरकारी खर्चों में कटौती के नाम पे, और जिसका उन्होंने नमूने वहाँ पेश भी किए। सबसे पहले एक देखिए, वो एक कंपनी के CEO हैं, और वो भी टेक कंपनी, टेक जायंट, और उनका काम करने का जो तरीका है, वो हर चीज़ में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया, कर्मचारियों की छटनी की। इसको लेके पहले से उनका विरोध, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी, बड़े अधिकारी थे ओवल हाउस, वो सारे उनका विरोध करते ही रहे। हाँ, जनता में भी उसको लेकर के कई सारी इस तरह की भ्रांतियां डोग जब से बना था तब से वो विवादों में ही था। हाँ, ऑलमोस्ट डोग, ये कह लें कि ये जो दोस्ती थी, इस दोस्ती का जो परिणाम निकल के सामने आ रहे थे, जिस तरह से वहाँ पे छटनियाँ की जा रही थी लोगों को, जो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस एडवांसमेंट के साथ वहाँ पे कर्मचारी की संख्या कम होती है, और जो तमाम खर्चे थे इस तरह के जिनसे बहुत सारे लोगों का। नहीं, लेकिन ट्रंप तो ये चाहते ही थे ना, तभी नहीं, तो ये लेकर आए ट्रंप थे चाहते इलॉन थे, लेकिन देखिए उससे होता क्या है, जो आपके सरकारी अधिकारी हैं वो प्लस जो जनता है, उसका जो असंतोष है वो भी तो कहीं ना कहीं सामने आएगा। और सरकार आप पूरे तंत्र को किनारे रख के, और आप सिर्फ दो लोग अपनी दोस्ती करके एक सरकार नहीं चला सकते हैं। तो ये एक फैक्टर आप ये गिना एक ये पहले से चला आ रहा है। देखिए, इसको लेकर के सबसे पहले इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे स्कॉट बेसेंट, उनसे इनका झगड़ा हो चुका है पहले जी। ये पहले की बात है, जब एक किसी IRS अधिकारी के नियुक्ति को लेकर के ये झगड़ा शुरू हुआ था, और ये बिल्कुल उस ऑफिस में ही ये झगड़ा हुआ, और बातचीत एकदम गाली गलौज की सीमा तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर ये बात आई गई हो गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिमरिंग कुछ चल रही थी इस तरह की। और ये जो बिल आया अभी, जिसको वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहा ट्रंप ने, तो इसके साथ देखिए इस बिल में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें क्या थी। इस बिल में टैक्सेस में छूट थी, लेकिन उनको, जो वहाँ के अमीर हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको टैक्सेस में छूट थी। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, एक बॉर्डर सिक्योरिटी पे खर्च बढ़ाया गया इसमें, इस बिल के तहत ऐसा था। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इस बिल का था, जिस पर सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, वो ये था, वहाँ एक मेडिकेड, जैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, उस तरह की एक वहाँ पे प्रक्रिया चलती है, जिसमें बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बीमारों, या जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर तबका है, उसके लिए सरकारी तौर पर चिकित्सा और दवाओं की और मतलब किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा की, जो वहाँ पे एक मेडिकेड चलता था, उसमें कटौती। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी, एक आम मासेस जो वहाँ की जनता थी उसके विरोध की, और उससे जुड़े हुए उन अधिकारियों की जो उस चीज़ को हैंडल करते थे। तो कुल मिलाकर बजट घाटा ही बढ़ता है इससे। हाँ, तो यही उनका कहना था, इलॉन मस्क का ही कहना था कि ये जो सारी जिस चीज़ का मैं
की मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, ये उसका विरोधाभासी यानी कि भी वाइस वर्सा हो जा रहा है बिल्कुल कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी खर्च कम करिए और दूसरा आपके बजट से ये खर्च बढ़ रहा है, बजट बिल्कुल। घाटा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ी प्रमुख और तात्कालिक वजह थी फिलहाल की। हालांकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एकलौती वजह थी, इसके पहले से उनके जो आपने गिनाई है। हाँ इनके वो कि कहीं चले ना आ कहीं रहे थे। संबंध बिल्कुल में बिल्कुल। दरार आ रही थी और यहाँ पर एक कील ठोकने का काम इस हाँ, बिल ने किया और है। एक चीज और इस देखिए, इसके बराबर ही एक महत्वपूर्ण एक और बात है। जो उनका मूल काम है यानी टेस्ला और स्टारलिंक, यहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे उनकी नाराजगी, कारण ये कि अब ये डीओजी के चक्कर में ये वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इस तरह की उससे चर्चा हाँ उनका घाटा बढ़ता जा रहा था, शेयर होल्डर्स की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ये जो हाँ एक और चीज जो भी देखिए, हाल फिलहाल जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर था, इस टैरिफ वॉर का असर टेस्ला पर भी पड़ा, स्टारलिंक पर भी पड़ा, उसके शेयर बहुत काफी नीचे आ गए। तो ये जो चौतरफा एक तरह से घाटा नुकसान, इसकी वजह से उनके अपने कर्मचारियों की जो परेशानियां थी, उनका असंतोष, और धीरे धीरे करके जिस तरह से वो जो नंबर 1 की पोजीशन और जिस तरह के टेक जायंट वो माने जाते हैं, जो उनका मूल अस्तित्व ही, उनकी जो मुख्य कुर्सी वही उनकी खिसकती हुई नजर आई। तो उन्हें जाना करीबी तो यही सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कम से कम अपनी एलॉन मस्क जो हार्डकोर उनकी कंपनी है उस पर वो पूरी तरह से फोकस हो पाएंगे, जिससे वो फोकस नहीं यही उन्होंने कहा भी है कि मैं अपनी उस कंपनी पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा, और निश्चित तौर पर ये उनका एक जो मूल काम है उस काम से अलग हटके, और यहाँ भी जो कर रहे थे उसको भी उनको करने को बहुत अच्छे तरह से वो सहूलियत नहीं मिल रही थी जिस तरह से ये बिल आया। तो ऐसे में इलॉन मस्क के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ये दोस्ती ऐसे लग तो रहा था कि सिंस ट्रम्प भी एक तरह के बिजनेसमैन ही हैं और बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, और ये बड़े बिजनेसमैन ये इलॉन मस्क, तो दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी, लेकिन ये थोड़ा सा मिसमैच टाइप का मामला था अभी। ये 1.5 साल तक ही दोस्ती टिक पाई है। फिलहाल अब देखना होगा खटास अस्थाई है या स्थायी है, या फिर ब्रोमांस का ये अंत हो चुका है। फिलहाल इस पॉडकास्ट के एपिसोड में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस जोड़ी को लेकर यानी कि ट्रम्प इलॉन मस्क की जोड़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या फिर से एक साथ ये जोड़ी नजर आएगी या फिर ये इसका दी एंड हो चुका है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।